ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की ओम शांति शांति शांति। यह है ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद का दूसरा मंत्र लिंगाच। क्या कह रहे हैं यहाँ? जो आवृत्ति शब्द आया है पहले उसी को आगे बढ़ा रहे हैं अभी समझाने के लिए कि पदार्थ की उक्ति क्या है। पदार्थोक्ति रश्मित्वं पर्यावर्तयात् इति रश्मि बहुतोपासनं विदधद् वाक्यं प्रत्यावृत्तिं दर्शयति अत लिंगात् न्यायात् साक्षात्कार साधनेषु आवृत्ति कर्तव्यः। जब तक साक्षात्कार न हो जाए तब तक आवृत्ति करता रहे, साक्षात्कार पर्यंत करता रहे। पहले से संबंध जोड़ रहे हैं। अर्थात श्रुति वाक्य बहुत सी किरणों की उपासना का विधान करता है। बहुत विधान करते हैं, श्रुतियों में बहुत विधान प्राप्त हैं। कौशत्की में भी है, अन्य भी है। ज्ञान की आवृत्ति भी दिखलाता है। इसलिए इस न्याय से साक्षात्कार के साधनों में आवृत्ति करना चाहिए। इसी को कह रहे हैं लिंगमपि प्रत्यावृत्त्यम प्रत्यायति। प्रत्यायति आपको मिला? आपको मिला? हाँ, प्रत्यायति अर्थात लिंग भी प्रत्ययों की आवृत्ति का ज्ञान करा सकता है या ज्ञान कराता है। अस्ति विशेषम किमपि ज्ञान ले रहे हैं, उसकी आवृत्ति करते रहें। जब तक कब तक करते रहें? साक्षात्कार पर्यंतम। जब तक साक्षात्कार न हो जाए, क्योंकि उद्गीत विज्ञान का आदित्य उद्गीत, अभी उदाहरण दे रहे हैं श्रुति वाक्यों से, छांदोग्य से ले रहे हैं। फिर छांदोग्य का ही 3 बार उदाहरण दे करके और ये बताएंगे कि प्रत्यावृत्त्यम या वृत्त्यम दर्शयति पर्यावर्तयात्, क्योंकि उद्गीत विज्ञान का जो उद्गीत है
उद्गीत माने आदित्य, ओंकार भी ले सकते हैं, आदित्य भी ले सकते हैं। इस प्रकार आरंभ कर उन्होंने ओंकार लिखा है, उसमें ओंकार है। हाँ बस तो हाँ उद्गीत आगे छांदोग्य का है ना। अब वो अलग 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 उपनिषदों को पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा ही आएगा, भिन्न भिन्न अपना विवेचन है। यहाँ उद्गीत छांदोग्य ने आदित्य उद्गीत कहा है। शाम को भी उद्गीत कहते हैं, उद्गान भी कहते हैं, सामगान इसलिए कहते हैं उसको। तो इत्येदेक पुत्रता दोषेणा इत्यादया, तो इस प्रकार आरंभ करके पुत्रता के दोष से उसका निषेध करने के लिए, हे पुत्र तू सूर्य की रश्मियाँ और सूर्य के भेद से उपासना कर। उपासना करनी है तो कैसे उपासना करें? तो अब देखिए जो कर्मकांड भाग है, उपासना में तो भेद ही होगा ना। जिसकी हम उपासना करेंगे उसमें भेद होगा। वेदों के हम सरल शब्दों में पहले बताते हैं कि वेदों के 4 भाग हैं और 4 उनके महावाक्य हैं, चारों वेदों के। और लगभग प्रायः ये स्वीकार किया जाता है कि वेदों में लक्षाधिक मंत्र हैं। तो अपने लोग 1 लाख मंत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हैं। तो 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं, जिस उपासना का यहाँ उल्लेख आया है छांदोग्य में। और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं, उसे वेदांत कहते हैं, जिसका पठन पाठन आप लोग कर रहे हो। कर्मकांड से ये सिद्ध होता है कि परमात्मा देहादि रिक्त है, उसकी उपासना करना चाहिए। उपासना कांड से सिद्ध होता है कि उपासक उपासना के द्वारा उपास्य को प्राप्त करता है। उसमें ओंकार की उपासना आ जाएगी, उद्गीत आ जाएंगे, सोहम की उपासना आ जाएगी। हंसा को छोड़ना है, हंसा हंसा करता है जीव, तो सोहम सोहम सोहमस्मि इति वृत्तीय खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, तो सोहम 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 करने लगेगा, ये उपासना है। और वेदांत में उपास्य उपासक एक हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। हाँ आत्मवैपासिक यही आएगा। तो ये वेदों में जो उपासना है, उस उपासना के संबंध में यहाँ कहा जा रहा है, आवृत्ति करनी है ना आपको, तो उसी को ला रहे हैं अभी। ये पिछले मंत्र का ही यहाँ विवरण कर रहे हैं। तस्मात् तत्सामान्यात् सर्व प्रत्ययेषु आवृत्ति सिद्धि, अर्थात उद्गीत प्रत्यय के साथ सभी प्रत्ययों का साक्षात्कार हेतुत्व से ध्यानत्व में समानता होने के कारण अहंग्रहोपासना और श्रवण आदि सब प्रत्ययों में आवृत्ति की सिद्धि होती है। 2 तरह की उपासना है। हाँ यहाँ जाइए, यहाँ जा। दो तरह की उपासना है, एक प्रतीकोपासना, एक अहंग्रहोपासना। अहंग्रहोपासना में ध्यान आदि के द्वारा सोहम और ओंकार की उपासना होती है। बाद में कर लेना, रख दो नीचे, रख दो, पैर नहीं लगे किसी का। और प्रतीकोपासना में मूर्ति पूजा आप लोग जानते ही हैं, शालग्राम जी की पूजा करते हैं, श्री यंत्र की पूजा करते हैं, पंचदेवोपासना करते हैं, ये प्रतीकोपासना है। अहंग्रहोपासना में केवल ध्यान। अब देखिए यहाँ जब आप पूजा करेंगे तो पूजा की सामग्री होगी, एक भी सामग्री कम हो जाएगी तो पूजा के समय हमारा मन विचलित हो जाता है। तो जो पूजा की व्यवस्था करने वाला है उसके प्रति मन में क्रोध आ जाता है, व्यक्त ना करे तो भी आ जाता है। षोडशोपचार पूजन होती है,
गृहस्थाश्रम वालों की पूजा की तैयारी पत्नियां करती हैं, जो समृद्ध महात्मा हैं उनके यहाँ सेवक हैं, जो समृद्ध महात्मा नहीं हैं वो स्वयं पूजा की व्यवस्था करके खुद करते हैं, तो भी अपने आप पर क्रोध आता है कि ये सामग्री हमारे पास होती तो हमें पूजा करने में और अच्छा लगता, आराधना करने में और अच्छा लगता है। तो जब हम साधनों के द्वारा आराधना करेंगे तो मन में विकार आएगा। किसी भी अनुपलब्ध वस्तु, जो उपलब्ध वस्तु नहीं है और वो चाहिए थी हमें, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए थी और वो नहीं है यदि, तो हमें क्रोध आता है फिर उससे। इसलिए ध्यानावस्था में चले जाएं। सामग्री ही नहीं है, साधन ही नहीं है, जिस प्रतीकोपासना को हम कर रहे हैं वो हमारे अंदर ही है, निर्गुण निराकार के रूप में। जिस तरह से मूर्ति में बैठे हुए परमात्मा को हम नहीं देख पा रहे हैं, इसी तरह से हमारे अंतःकरण में, हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी हम नहीं देख पा रहे हैं। न देख पाना तो दोनों ही स्थिति में हो रहा है, दोनों ही स्थिति में हो रहा है। तो प्रतीकोपासना में ये सुविधा है कि अहंग्रहोपासना में हमारी जल्दी निष्ठा नहीं बनती। ध्यान आदि की चंचलता बहुत अधिक बाधा पहुंचाती है, और प्रतीकोपासना में हम पूजन में ध्यानस्थ हो जाते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं। तो पत्नी से, बच्चे से कहेंगे भाई हमसे बात ना करे कोई 1 घंटा, ऐसा बोल देते हैं। मोबाइल वालों को कह देते हैं भाई इतने बजे से इतने बजे तक फ़ोन नहीं करना। तो आदि आदि से हम आराधना कर लेते हैं। उस आराधना के माध्यम से धीरे 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 हृदय में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। यही एकमात्र उपाय है। सुचिता आदि भी उसके सब उपाय हैं, साधन हैं। ये उपदेश यहाँ दिया गया कि सूर्य रश्मियों की और सूर्य के भेद से तुम्हें उपासना करना चाहिए। 12 आदित्य है ना, 12 आदित्य हैं, करो उपासना। तस्मात् तत्सामान्यात् प्रकृत उद्गीत प्रत्यय के साथ प्रत्ययों के साक्षात्कार हेतु से ध्यानत्व से समानता होने के कारण अहंग्रहोपासना और श्रवण आदि इन प्रत्ययों में आवृत्ति की सिद्धि होती है। मैं आवृत्ति करना चाहिए। अत्राह, यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? भवतु नाम साध्य फलेषु प्रत्ययेषु आवृत्ति ही, यही है ना। जिनका फल साध्य है ऐसे प्रत्ययों में आवृत्ति भले ही हो, क्योंकि उसमें आवृत्ति से तो होने वाले अस्तित्व होने वाले अतिशय का संभव है। अतिशयस्य संभवात् तेषु आवृत्ति साध्यास्य अतिशयस्य संभवात्, होने वाले अतिशय का संभव, अतिशय संभव है वहाँ। यस्तु परब्रह्म विषया प्रत्यये, परंतु जो परब्रह्म विषयक प्रत्यय है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मभूत परब्रह्म का बोध जो कराता है, उसमें आवृत्ति का क्या प्रयोजन है? आया? पूर्व पक्ष है, क्यों लगा है ना, तो पूर्व पक्षी आ जाएगा। सकृच्छ्तौ, एक बार श्रवण कर लेने मात्र से, बहुत से विद्यार्थियों में बड़े तेजस्वी होते हैं, जिनको आंग्ल भाषायाम टैलेंट इति वदन्ति, है ना, बड़ा टैलेंट ऐसा कहते हैं ना बच्चों को। तो बहुत सकृत श्रुत, हाँ, एक बार श्रवण कर लेने से वो उन्हें ज्ञान हो जाता है, 2 और 2 4 सीख लेते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं है, ब्रह्म तत्व ऐसा नहीं है। इसलिए आवृत्ति करो, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। स एव आवृत्ति, ये स्वीकार किया जाता है। ऐसा यदि कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि आवृत्ति होने पर उसकी उपपत्ति नहीं होती। उपपत्ति माने, उपपत्ति का अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ उपलब्धि लिखा है उन्होंने, अच्छा, अर्थोपलब्धि इत्यादि, ठीक है, इस अर्थ में ठीक है। यदि ही तत्त्वमसि, छांदोग्य ने क्या कहा?
तत्त्वमसि। कब तक तुम्हें खोजना है, कब तक आवृत्ति करना है, कब तक अभ्यास करना है, कब तक पुनरावृत्ति बार 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 वेदों की ऋचाओं को रटना है, जब तक वो हमें संपूर्ण रूप से याद ना हो जाएं। जब याद हो जाएं हमको संपूर्ण रूप से, हमें घन पाठ आ गया, जटा पाठ आ गया, भागवत जी के सारे 18,000 श्लोक याद हो गए, वाल्मीकि जी के 24,000 श्लोक याद हो गए, शिव पुराण याद हो गया, देवी भागवत याद हो गई, तो हम फिर उन्हें याद करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन विस्मरण ना हो जाए, आप भूल ना जाएं, अभ्यास करते रहिए। लेकिन तत्त्वमसि इत्यादि में ऐसा नहीं है। तत्त्वम असि, जहाँ तुमने ये जान लिया कि मैं वही हूँ जिसे मैं खोज रहा हूँ, तो फिर क्या जानना है। अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। परोक्ष और अपरोक्ष दो है ना, परोक्ष और अपरोक्ष। तो तत्त्वमसि क्या है कि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मा को सिद्ध किया जाता है। तत्त्वमसि का उद्देश्य क्या है, इन वाक्यों का उद्देश्य क्या है, अहम ब्रह्मास्मि का उद्देश्य क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म का उद्देश्य क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म का उद्देश्य क्या है। ज्ञान है और प्रज्ञान है। तो येनेक्षते शृणोति इदम जिघ्रति या व्याकरोति च स्वादवस्वाद विजानाति तत्प्रज्ञानमधुच्यते। इसे प्रज्ञान कहते हैं, है ना। पंचदशी का है, स्वाद को जानता है, स्वाद को नहीं जानता है, ये सब सूंघता है, चलता है, गिरता है। शृणोतीदम, सुनता है, येनेक्षते शृणोतीदम, जिघ्रति, व्याकरोति च, समेटता है, समास करता है, व्यास करता है। समास माने संक्षेप करना, व्यास माने फैलाना। तो इससे आत्मा को सिद्ध किया जाता है। कैसे सिद्ध करते हैं आत्मा को? न इति न इति न इति, निषेध वाक्य से। दो वाक्य होते हैं, एक विधि वाक्य और निषेध वाक्य। मांडुक्य उपनिषद में दोनों हैं, है ना। विधि मुख से परमात्मा का वर्णन करना और निषेध मुख से करना। प्रज्ञानान् सुप्रतान स्थिर चरण कर व्याप्य लोकान भुक्ता भोगानस्तविष्ठान पुनरपि दृष्णई इत्यादि से यहाँ विधि मुख से ये प्रशंसा की जा रही है। प्रज्ञान के अंश, प्रज्ञानान् सुप्रतान स्थिर चरण कर व्याप्य लोकान मुक्ता भोगा नस्तविष्ठान पुनरपि दृष्णई भाषितान कामजन्यान पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर भुंग मायया भोजयन्यो माया संख्या तुरीयम परम अमृतमजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। अब ये गुरुदेव से हमने 2003 में पढ़ा था बनारस में। 2003 में बनारस में पढ़ा था। गुरुजी अमरकंटक से आए थे वहाँ बनारस, 2002 या 3, सन्यास के पहले, सन्यास के पहले। हाँ, हमेशा उनका स्वभाव बन गया था। और विधि मुख से करेंगे। यो विश्वात्मा विधज विषया, दूसरा मंगलाचरण है मांडूक्य का, बड़ा सुंदर है। तो विधि मुख और निषेध मुख। तो निषेध मुख से क्या करेंगे? नेति नेतीति, अर्थात यह वही, अर्थात यह ना ही वह नहीं है, ना है ना वह नहीं है। वाक्यों द्वारा मिथ्याभूत पांच भौतिक जगत का निषेध किया जाता है, निरसन किया जाता है। श्रुति वाक्यों का ही प्रतिपादन किया गया है। श्रुति वाक्यों ने केवल एक परिशुद्ध आत्मा का ही प्रतिपादन किया है। अतएव मैं ही ब्रह्म हूं एवं ब्रह्म भी मैं हूं। व्यतिहार, व्यतिहार का क्या लक्षण है? अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। मैं ब्रह्म हूं, नहीं ब्रह्म मैं हूं, ये व्यतिहार है। राजन, तुम सोचो कि तुम ब्रह्म हो गए हो,
गुरुजी ऐसा सोचने थे, क्या सांप नहीं आएगा, तक्षक नहीं आएगा, नहीं काटेगा? हाँ, सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, वो तो आएगा, वो काटेगा भी, जहर भी चढ़ेगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा ये जो पांच भौतिक देह है, जो अभिमन्यु और उत्तरा से प्राप्त हुआ है, और जो परीक्षित तुम्हारा नाम है, राजा परीक्षित तुम जो जाने जाते हो, तो ये पांच भौतिक देह से तुम्हारा नाम और रूप दोनों नहीं रहेंगे, तुम रहोगे। लेकिन तुम रहोगे। तुम क्या हो? तुम अस्थि हो, प्रिय हो। अस्थि, भाति और प्रिय। तुम अस्थि हो, भाति हो और प्रिय हो। अस्थि माने सत, भाति माने चित्त, प्रिय माने आनंद। तीनों को मिला दो तो क्या बनेगा? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, क्या है आगे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे चेतन ब्रह्मचारी जी को एक ही श्लोक याद है, 18,000 में से एक। अच्छा, क्यों ने एक ही परिशुद्ध आत्मा का वर्णन किया। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसा ना होने पर अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म आदि वाक्यों का विरोध हो जाएगा। शास्त्रों ने लगातार ही इन वाक्यों का यही अर्थ किया है। आत्मा में भी इनका पर्यवसान है सारे वाक्यों का। आत्मा के लिए ही, आत्मबोध के लिए ये वाक्य हैं, है ना। नत्वेवाहम जातु नाशम नत्वम नेने जनाधपाः, ना, कहाँ का है? गीता जी का है ना। न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, है ना। वह परमात्मा यानी तत्पदार्थ कभी नहीं था ऐसा नहीं है। वह परमात्मा कभी नहीं था ऐसा नहीं है, वो था। तो ये तत्त्वमसि के संबंध में बता रहे हैं कि तत्पद का अर्थ है परमात्मा और त्वम पद का अर्थ है जीवात्मा। तत् और त्वम, इन तत् और त्वम पद का ऐक्य, अब दोनों को एक करना है। दो हो गए ना, तत् और त्वम। तत् माने सह, और सह माने वह माने परमात्मा। तुम यानी मैं, तुम। इदंतया जिसको कहा जा रहा है, ये हीरा लाल हैं, ये हीरा लाल हैं, ये कहा जा रहा है, तो तुम हो गए। तो वो जो आत्मा है वो शुद्ध आत्मा तत् है। परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता कैसे होगी? तो 80 पद से होगी, 80 पद से होगी। असी पद द्वारा साधित किया जाता है। यदि यह कहा जाए कि सर्वज्ञ परमात्मा के साथ अल्पज्ञ जीवात्मा की एकता कैसे सिद्ध हो सकती है, तो उत्तर में यह कहना पड़ेगा कि तत् और त्वम पदार्थ स्वरूप ईश्वर और जीव की परोक्षता एवं सर्वज्ञता तथा अपरोक्षता और अल्पज्ञता आदि के रूप में जो विरुद्धांश है, उस विरुद्धांश का त्याग करना पड़ेगा। जो विरुद्ध अंश है उसी का त्याग करना है। दोनों एक पहले से हैं, ये सब शब्दों का खेल है। दोनों एक नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें जो विरुद्धांश है उसको दूर कर देंगे तो तुम है ही नहीं, तुम है ही नहीं। और तुम हो करके तुम जिसे खोज रहे हो वो तो तुम ही हो। तो सह नहीं है, मतलब जिसे खोज रहे हो वो नहीं है। केवल मनुष्यत्वाभिमानी, नराभिमानी, जीवत्वाभिमानी हो जाने के कारण कूटस्थे कल्पता बुद्धि तत्र चित्त प्रतिबिंब कहा प्राणानाम धारणा जीवा संसारी उच्चते। तो संसारी हम बन गए ऐसा मान करके ही हम सारा व्यवहार कर रहे हैं ना। जगत का जितना भी व्यवहार है यही मान करके तो कर रहे हैं कि हम संसारी हैं। तो संसार के जो धर्म हैं वो हम पर
आरूढ़ हो गए, चढ़ गए तो हम उन्हीं के साथ चल रहे हैं, है ना। दादा के ऊपर जब 1 साल का 2 साल का बच्चा चढ़ जाता है कंधे पर, तो जहाँ जहाँ वो कहता है दादा वहीं वहीं जाता है। आरोप हो गया, पिता हो गए, दादा हो गए, आरोप होता जा रहा है। तो अपरोक्षता और अल्पज्ञता आदि के रूप में जो विरुद्धांश है उसका त्याग करना चाहिए। ये त्वम पद का शोधन करके ही किया जा सकता है। और जीव के अविरुद्धांश यानी चित्त पदार्थ मात्र को ग्रहण करने से ब्रह्म चैतन्य एवं जीव चैतन्य में से केवल चैतन्य रह जाता है। इतनी बात पकड़ लेने से सारी बात समझ में आ जाएगी। जीव चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य, इन दो में से दोनों ही न रहें, केवल चैतन्य रह जाए। चैतन्य भी है? ओम परब्रह्मैव लक्ष्यते माया विद्ये विहायैव उपाधि पर जीवयो अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते। ये ठीक है, लेकिन इसका अभी यहाँ माया और विद्या का यहाँ प्रसंग नहीं है। यहाँ प्रसंग है चैतन्य का, जीव चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य। अब जीव चैतन्य में प्रातिभाषिक सत्ता में, पारमार्थिक सत्ता में और व्यवहारिक सत्ता में जो चैतन्य हैं, उनमें एक प्रमाण चैतन्य है, एक विषय चैतन्य है और एक प्रमात्र चैतन्य है। प्रमात्र चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य। तत्र घटावच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम। जो घट से अवच्छिन्न चैतन्य है वो विषय चैतन्य है। अयम घटः। आंगन में रखे हुए घट को देख करके हमारी वृत्ति घटाकाराकारित हो गई कि ये घड़ा है। घड़ा सामने रखा हुआ है मिट्टी का, उसको देख करके हमारी वृत्ति बन गई कि ये घट है, एकदम अयम घटः। तो घट देख करके हमारी वृत्ति जो है घटाकाराकारित हो गई। प्रमाता उस घट को जानता है, प्रमात्र चैतन्य। जो घट के स्वरूप का दर्शन कर रहा है, घट को जानने वाला कौन है? प्रमाता। तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता च प्रमाणंच प्रमेय प्रमितस्तथा। प्रमाता कौन हुआ? घट का दर्शन करने वाला। सूर्य के प्रकाश में नेत्रों के द्वारा देवदत्त घट को देखता है, या अहम घटम पश्यामी, मैं सूर्य के प्रकाश में आंगन में रखे हुए घड़े को देखता हूँ। तो हमारी वृत्ति घटाकाराकारित बन जाएगी। ये वृत्ति क्या है? यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना के दारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाकाराकारो भवति। जैसे बहुत बड़े सरोवर से निकल करके नहर जाती है, कैनाल जाती है, खेत में प्रवेश करती है, और किसान का जैसा खेत होता है, जैसी उसकी आकृति होती है, वो जल की आकृति वैसे ही हो जाया करती है। जल वैसा है नहीं, खेत की जो मेड़ है उस मेड़ के अनुसार ही उसमें जल भर जाता है, जल पूरित हो जाता है। यही वृत्ति है। हमें चिंतन करते 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 अपनी वृत्ति को ब्रह्माकाराकारित करना है। तो ये जो कह रहे हैं तत्त्वमसि में कि लक्षण द्वारा लक्षित ईश्वर और जीव के जो अविरुद्धांश हैं, उन अविरुद्धांश को निकाल दें। अब वहाँ आ जाएगा आपका श्लोक। ईश्वर की उपाधि है माया, जीव की उपाधि है अविद्या। तो ईश्वर माया को छोड़ दे और जीव अविद्या को छोड़ दे, दोनों एक हो जाएं। यहाँ दूसरे शब्दों में उसको कह रहे हैं कि चित्त पदार्थ मात्र को ग्रहण करने से ब्रह्म चैतन्य एवं जीव चैतन्य में से केवल चैतन्य ही रह जाए, बस केवल चैतन्य ही रह जाए। तो अतएव चैतन्य के अंश में ऐक्य संभव है। इसी तरह से एकता सिद्ध की जा सकती है। बहुत लोग एकता की बात करते हैं ना, तो जब एकता होगी तब वहाँ निर्विकारता आएगी। निर्विकारता क्या है?
जीवाभिमानी कभी निर्विकारी हो नहीं सकता। जिसको ये अभिमान है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो ये जितने भी अभिमान हैं, ये जीवाभिमानी व्यक्ति कभी निर्विकार हो नहीं सकता, क्योंकि जीव बिना भोजन के रह नहीं सकता। उसके प्राण चल नहीं सकते बिना भोजन के। जब वो बिना भोजन करेगा तो विकार आएगा, है ना। शाक पात जे खात हैं उन्हें सतावे काम, घी शक्कर जो खात हैं उनके दाता राम, है ना। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वार्ताम्बुपर्णासना। बड़े बड़े ऋषि भी जो पर्णादि का भोजन करते थे, गंगा जल का पान कर करके तपस्या करते थे, उनको भी विकार युक्त देखा गया है। उनके मन में भी विकारों की उत्पत्ति होती है। तो ये जीव यानी अभिमानी जीव कभी निर्विकार नहीं हो सकता, है ना। नारद जी निर्विकार थे। नारद जी में विकार आया, ये लोग कथाओं में सुनाते हैं लोग, कथाकार लोग, कि तपस्या करने चले गए। तपस्या करने चले गए तो इंद्र ने सोचा कि इनकी तपस्या सफल ना हो जाए, सो तपस्या भंग करने के लिए नाना प्रकार के उपक्रम षड्यंत्र इंद्र ने किए। लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल निर्विकार थे, उनकी तपस्या डिगी नहीं। लेकिन जब उनकी तपस्या पूरी हुई और उन्होंने जाना कि मेरी तपस्या को भंग करने के लिए षड्यंत्र किए गए थे, तो उन्हें अभिमान हो गया। सो सीधे ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे, कहाँ, शिव जी के पास पहुँचे। आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था, लेकिन मेरा मन विचलित नहीं हुआ, निर्विकार विकार युक्त हो गया। तपस्या का फल और कुछ होना था, इसलिए चिंतन होना चाहिए, तब हींग के डब्बे में से सारी हींग फेंक दो और हींग के डब्बे को 1 साल तक रख दो बंद करके। 1 साल बाद भी सूंघोगे तब भी हींग की बास आएगी, ये जल्दी नहीं जाती है, इसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। संसार में रहना है और संसार में रह कर के प्राप्त करना है, तो हींग का डब्बा, हींग की सुगंध और वर्ष 1 चारों को ही छोड़ना पड़ेगा। डब्बा क्यों रखा आपने डब्बा क्यों रखा? ये शरीर ही डब्बा है, ये देहाभिमान तुम क्यों रखे हुए हो? जब तक देहाभिमानी बने हुए हो, हे नरत्वाभिमानी, जब तुम्हें कुछ चाहिए तो कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करो, फिर गर्भाधान होगा, फिर पैदा होगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे। तो इसलिए नारद जी निर्विकार थे, तपस्या के पहले निर्विकार थे, तपस्या के बाद उनमें विकार आ गया। तो इन सब से बचना चाहिए, है ना। ये अभेद दर्शन ही ज्ञान है, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है, और विषयों में निवृत्ति स्नान है, और इंद्रियों को वश में कर लेना श्रेष्ठ क्रिया है, उत्तम क्रिया है ना। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः। अभेद दर्शन ज्ञान है। जब तक अभेद दर्शन बना रहेगा, समझ लीजिए आपका ज्ञान पूरा भेद दर्शन बना रहेगा, तब तक आप पके नहीं हैं, है ना, पके नहीं हैं। वो दूर हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि जितना भी दृश्यमान जगत है उसमें इतनी रमणीयता है कि वह दृश्यमान जगत आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, इतनी रमणीयता उसमें है, उसे बच नहीं पाते। और जितना भी दृश्यमान जगत है वो उपाधि के बिना दिखेगा नहीं। दृश्य जितना भी होगा उपाधि युक्त ही होगा, उपाधि बिना तो दर्शन होगा नहीं उसका। ये रमणीयता का उत्पादन जिस साधक के मन में है,
हाँ, ये बहुत अच्छा पकड़ा है आपने, सही है। तो परमात्मा भी किसी नाम रूप की उपाधि से दिखेगा, दृश्यमान जगत भी उपाधि से दिखेगा और परमात्मा भी नाम रूप की उपाधि से ही दिखेगा। हाँ, दशरथ पुत्र के नाम से श्री राम ही जाने जाएंगे, तो नाम रूप की उपाधि हो गई ना। उनका धनुषधारी रूप और कौशल्यानंदन उनका नाम, दशरथ पुत्र उनका नाम, श्री राम उनका नाम, नाम रूप की उपाधि से ही उनके दर्शन होंगे। देवकी नंदन के भी नाम रूप की उपाधि से ही दर्शन होंगे। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है कि उपाधि को मानता है, इसलिए तो मूर्ति पूजा हो रही है। उपाधि को ही मानता है और उपाधि वाले को नहीं जानता, और उपाधि वाले को जानने की कोशिश भी नहीं करता। यही कारण है जीव जो है, जीव और जगत ब्रह्म की उपाधि है। तो जीव और जगत में तो हम अपने आप को समेट लेते हैं और उसी में लिपट जाते हैं और उसी में व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जगत का जो अधीश्वर है, जगदीश्वर, उसको जानते ही नहीं। तो उपाधि से ही आपका प्रेम हो गया है। जिसकी उपाधि है उसको आपने भुला दिया। उपाधि वास्तविक स्वरूप को आच्छादित करती है, यही उसका लक्षण है उपाधि का। स्फटिक के पीछे जपा कुसुम का फूल आप रख देंगे तो स्फटिक भी लाल दिखाई पड़ेगा, जबकि स्फटिक सफ़ेद है, लेकिन जपा कुसुम के पुष्प के कारण वो लाल दिखाई पड़ता है। तो यही तो उपाधि है। इसलिए तत् और त्वम का शोधन किए बिना आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, आत्मदर्शन नहीं हो सकता। तो तत्त्वं शोधितयोः श्रुत्या ऐक्यम विधीयते नत्तु शोधतयोः। तत् और त्वम का शोधन का विधान ही श्रुति करती है, अशोधित का नहीं करती है। इस बात को समझना चाहिए। तो तत्त्वमसि वह तू है, यदि तत्त्वमसि इत्येवं जातीयकं वाक्यम सकृच्छमाणं ब्रह्मात्म प्रतीतिम नोत्पादयेत इत्यादि वाक्यों के द्वारा श्रवण में ब्रह्मात्म प्रतीति, ब्रह्म और आत्मा, आत्मा और ब्रह्म को उत्पन्न ना करे तो ही आवृत्ति करने से उस प्रतीति को उत्पन्न करे, इसकी क्या आशा हो सकती है? ये पूर्व पक्ष है। तत्त्वमसि वह तू है, अगर ऐसा हम मान लेते हैं कि वह है, तो एक बार श्रवण कर लेने से ब्रह्मात्म तत्व की प्रतीति यदि नहीं होती है तो वही आवृत्ति करने से बार बार आवृत्ति करने से उसकी प्रतीति होगी। इसमें क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है इसमें कि बार बार करने से? तो अथोच्यते, तो इसका उत्तर दिया गया न केवलम वाक्यम कंचित अर्थम साक्षात कर्तुम शक्नोति, अतः युक्ति अपेक्षम वाक्यम अनुभविष्यति। ब्रह्मात्म तत्व इति, यदि ऐसा कहा जाए कि केवल वाक्य किसी अर्थ का साक्षात करने की शक्ति नहीं रखता है, इसलिए युक्ति की अपेक्षा रखने वाला वाक्य ब्रह्मात्मता का अनुभव कराएगा, तो भी आवृत्ति निरर्थक ही है। तब भी यही कह रहे हैं। तो इसलिए यद्यपि सापि ही युक्ति ही, क्योंकि वह युक्ति भी एक ही बार प्रवृत्त होकर अपने अर्थ का बोध कराएगी। अथापि स्याद् युक्तया वाक्येन च सामान्य विषयमेव विज्ञानम क्रियते। यदि ऐसी शंका करते हो तो युक्ति से, वाक्य से समान विषय का विज्ञान किया जाता है, विशेष विषय का नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे हृदय में शूल है, इस वाक्य से गात्रकंपादि लिंग से शूल के अस्तित्व का ही अन्य को ज्ञान होता है। जैसे उसी शूलवान पुरुष को शूल विशेष का अनुभव होता है, वैसा उसके वाक्य से दूसरे को उस शूल का अनुभव नहीं होता। कितना सरल कर दिया ना? आपको दर्द हो रहा है, इसकी अनुभूति जो आपको है, वो अनुभूति जिसको आप बता रहे हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, वैसी अनुभूति उसे नहीं है।
किमुच्यते अत्र? लिंगादि परोक्षता तो दिखा लेंगे। हाँ, अब परोक्षता तो वो साधक में ही रहे। हाँ, तो लिंग से आपको ये ज्ञान तो हो जाएगा कि वो है कहीं, है तो लेकिन दृश्य नहीं है, कहीं है तो लिंग में श्रुति वाक्य पार दौर्बल्य जो है उसमें श्रुति श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात। तो श्रुति के बाद लिंग है जब सीधे क्रम से चलेंगे, उल्टे क्रम से आएंगे जब श्रुति को प्रमाण मानेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो श्रुति ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो श्रुति ही प्रमाण होगी, चर्म प्रमाण वही होगी, विशेष प्रमाण वही होगी। इस पंक्ति को आप देखो, तस्माद् ही शास्त्र युक्तभ्याम विशेषा प्रतिपद्यते, इसका अर्थ पूछ रहे हैं हम, आप बताइए। हैं? सात क्या है? तस्माद् यदि शास्त्र युक्तिभ्याम विशेषः प्रतिपद्यते यदि वा सामान्यमेवोभ्याम नहीं, और अर्थ ये है अगर यदि शास्त्र और युक्ति से विशेष बोध होता हो अथवा यदि सामान्य ही बोध होता हो, दोनों ही प्रकार से एक बार प्रयुक्त शास्त्र एवं युक्ति ही अपने विषय के बोध रूप कार्य को कर देंगे, उस स्थिति में आवृत्ति का कोई उपयोग नहीं। हाँ। साथ ही यह भी नियम नहीं लगाया जा सकता कि एक बार प्रयोग किया गया शास्त्र एवं युक्ति किसी अर्थ का बोध नहीं कराएंगे, क्योंकि श्रोताओं की बुद्धि विचित्र होती है। तो सामान्य ज्ञान तो हो रहा है, विशेष नहीं हो रहा है। अब जैसे साधनादि संपन्न चतुष्टय अगर अधिकारी है तो एक बार में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिकारी का विधान पहले ही कर दिया। तो इसका मतलब है कि कोई अनधिकारी बैठा है। ये उठा रहे हैं कि अगर आवृत्ति से ब्रह्म का बोध होता है, निदिध्यासितव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निदिध्यासितव्यम, अगर आवृत्ति से होता है तो एक बार में ही हो जाना चाहिए। अब बार बार करने से, अगर जब एक बार में बोध नहीं हो रहा है तो बार बार करने से कैसे हो जाएगा, ये पंक्ति इन्होंने उठाई है। पूर्व पक्ष है। हाँ हाँ, तत्त्वमसि तत्त्वमसि 9 बार आवृत्ति हुई। आवृत्ति सर्वत्र विद्यमान है, ये तो पूर्व पक्ष है, उनका संदेह है बस। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सकृत प्रयुक्त शास्त्र और युक्ति किसी के भी अनुभव को उत्पन्न नहीं करते, ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता, ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता। न च सकृत प्रयुक्ते शास्त्र युक्तौ कस्यचिद अनुभवम नोत्पादयत इति शब्दते। हाँ, तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है। अर्थात कैसे हम जानेंगे? जानने के 4 प्रकार हैं, श्रुति, युक्ति, निरुक्ति और गुरुक्ति, ये 4 ही साधन है ना। तो यहाँ युक्ति भी लगा रहे हैं, ये युक्ति कैसे यहाँ सिद्ध होगी, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। अपि च, अब कल कर लेंगे और फिर मुंडक छूट जाएगा। जयते पुत्रः तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम। ये हो गया था ना। 7
9 9वां मंत्र, यह सर्वज्ञा सर्वविद्यस्य, सर्वविद्यस्य है कि सर्वविद्यस्य हो आपके में? सर्व है, ठीक है, हाँ सर्वविद है। ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् तद् ब्रह्म नाम रूप मन्नंच जायते। सबको जो सामान्य रूप से जानता है, सबको सामान्य रूप से जो जानता है, अर्थात जो प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करता है। ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं ब्रह्म विचित्त विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्ताः प्रेत्य व्यावृत्त ममाहं भाव लक्षणात् अस्माल्लोकाद् उपरम्य सर्वात्मैकत्व भाव मापन्नाः संतो मृता भवति, संतो मृता भवन्ति। स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वम, जंगम में स्थावर में मनुष्य मात्र में जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है, ये केनोपनिषद की श्रुति है। ई चेद वेदी दथ सत्यमस्त्री मस्ति न चेदी अवेदी न महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रेत्य अस्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति। उसका ये शांकर भाष्य है। ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन। यहाँ सर्वविद के सर्वज्ञ के कारण कह रहे हैं कि सबको जो सामान्य रूप से जानता है, जो सर्वज्ञ है, और विशेष रूप से जानने के कारण सर्वविद जिसे कहते हैं। सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना, जिसका ज्ञान ही तप है, उस अक्षर ब्रह्म में हिरण्यगर्भ रूप देवतादि नाम शुक्लादि रूप और व्रीहि यवादि अन्न उत्पन्न होता है। सृष्टि का निर्माण कैसे होता है कल ये बताया गया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का विवरण आगे विवेचन आगे हो रहा है ना। कल ये कहा गया था कि कर्मजन्य फल को इस मंत्र में अमृत कहा गया है, अर्थात त्रिकालाबाधित ब्रह्म को अमृत शब्द से कहा गया है। और आपेक्षिक अमृत शब्द ही अमृत शब्द का अर्थ है, ना कि निरपेक्ष मोक्ष रूप अमृतत्व, है ना। तो अमृत शब्द से क्या स्वीकार करेंगे, अमृतत्व से क्या स्वीकार करेंगे? मोक्ष ही है। निमित्त कारण के रूप में फिर अमृत अर्थात कर्मजन्य फल उत्पन्न हो जाता है, तो वो अमृत अमृत नहीं है। उससे तो स्वर्गादि की प्राप्ति हुई, स्वर्गादि की प्राप्ति हुई। स्वर्गादि की प्राप्ति जिन्होंने की वो भी, उनका भी पतन हुआ, इसलिए वो अमृत नहीं है। आइए सांग वेदा अपरा विद्योक्ता ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादिना एतत्तदृश्य इति आदिना नाम रूप मन्नंच जायत इति अंतेन ग्रंथोक्त लक्षणमक्षरम यया विद्यायाधिगम्यत इति परा विद्या सा विशेषणोक्ता। सामान्य और विशेष कहा ना, तो विशेष में क्या लेंगे? परा ही लेंगे, परा विद्या ही स्वीकार करनी है यहाँ। अर्थात जिसका ज्ञान विकार रूपी सर्वज्ञ लक्षण ही तप है और शरीर का आयास रूपी तप नहीं है, ऐसे पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सर्वज्ञ ब्रह्म से जिस कार्यात्मक हिरण्यगर्भ को पूर्व मंत्र से कहा गया है, वह ब्रह्म उत्पन्न होता है और वह ब्रह्म देवदत्त यज्ञदत्त आदि नामों से जाना जाता है। और शुक्ल रूप है, नील रूप है इत्यादि रूप, धान्य आदि जो अन्न उत्पन्न होते हैं, इस मंत्र में बतलाए गए पदार्थों की उत्पत्ति भी
पूर्वोक्त मंत्र में कहे गए क्रम से होती है, अतः दोनों में कोई विरोध नहीं समझना चाहिए। क्या है इसका भाष्य? मंत्रो वक्षमाणार्थम य उक्त लक्षणों य उक्त लक्षणः अक्षराख्यः सर्वज्ञः सामान्येन सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः विशेषेण सर्वं वेत्ति इति सर्ववित्। सर्ववित् दोनों के अलग अलग लक्षण कर दिए। किसे सर्वज्ञ कहेंगे और सर्ववित् किसे कहेंगे? विशेष रूप से क्या जानना चाहता है? सर्वज्ञ अस्ति विशेष रूप से क्या जानना चाहता है? विशेष रूप से नाम सामान्य रूप से मनुष्य है, निर्विकल्प रूप से देवदत्त, निर्विकल्प सामान्य रूपेण किम सर्ववित् इति सामान्य रूपेण वयं जानीमः अयं देवदत्तः अयं यज्ञदत्तः। विशेष रूपेण किमस्ति? सामान्य रूपेण आत्मत्वेन, विशेष रूपेण यज्ञदत्तः देवदत्तः इत्यादयः। तो सामान्य जाति को कहते हैं। जाति का लक्षण है एकत्वे सति अनेक समवेतत्व, एक होकर अनेक में रहे। मनुष्य का मनुष्य में जाति बनेगी, आत्मा में कैसे जाति बनेगी? सामान्य जाति की बात नहीं चल रही। तो सामान्य जानाति थी, मनुष्यत्वेन जानाति, और नाम देवदत्त रूप से विशेष को जानता है। सामान्य शब्द से यहाँ जाति का उल्लेख नहीं है भाषा में, कुछ और है, टीका में होगा। जो सामान्य रूप से सब जानता है वो सर्वज्ञ है, वो विशेष रूप से जानता है वो सर्ववित् है। ये तो स्पष्ट हो गया, ये तो मंत्र में भी स्पष्ट है। वस्तुतः ये पर्यायवाची जैसे है ये, हाँ, इसलिए इनको थोड़ा अर्थ अलग कर रहे हैं। क्योंकि जो सर्वज्ञ सब जानता है वो सर्वज्ञ, सब वेद, सबको वेदता, सबका जानने वाला वो भी सर्ववित्। तो सामान्य रूप से ये एक जैसा है, मगर ये विशेष अंतर इसलिए बता रहे हैं, पर्यायवाची है ये। तो का जो सर्वज्ञ और सर्ववित्, तो सामान्य रूप से जानता है वो सर्वज्ञ, तो विशेष रूप से जानता है वो सर्ववित्। तो सर्वज्ञ जो है वो परमात्मा है, मनुष्य जो है वो कुछ कुछ चीज जान सकता है। अल्पज्ञ है। अल्पज्ञता के कारण वो सर्वज्ञ हो नहीं सकता। जैसे डॉक्टरी में भी कोई व्यक्ति एक एक व्यक्ति का विशेषज्ञ होता है। हाँ, एक एक रोग का विशेषज्ञ होता है। सारे रोगों का एक ही डॉक्टर सारे रोगों का जानकार नहीं होता प्रायः। ये हाँ ठीक है। सर्वं जानतीति सर्वज्ञः विशेषेण सर्ववेत्तीति सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं ज्ञान विकारमेव सर्वज्ञ लक्षणं विकारम एव। हाँ वही है, विकार अर्थ में लिया है। सही 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 है, सही है। भवंती भवंती मतवादया। पूर्व में विराट हिरण्यगर्भ इत्यादि से जो सृष्टि क्रम बताया उससे ये ईश्वर श्रेष्ठ है। और ये जो भगवान कृष्ण ने जो गायों को छुपा लिया, वो ब्रह्मा नहीं समझ पाए अंत तक। तो ये कथा उसको बताती है कि वो सर्वज्ञ ईश्वर जो है उसको ब्रह्मा भी नहीं जान रहा है। उनका गुफा में छुपा दिया ना। हाँ हाँ, ब्रह्म गुफा में गाय और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छुपा दिया परीक्षा लेने के लिए कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो गाल वालों के बीच में बैठ करके भोजन कर रहा है, वो दही भात खा रहा है एक दूसरे का, तो ये ब्रह्म नहीं हो सकता। नवमीड्यते ब्रबपुषे तडिदम्बराय गुंजा वतंस परिपिच्छ लसन मुखाय। बाद में जब उनको मालूम हुआ तो प्रार्थना की उन्होंने,
10वां स्कंद का 14वां अध्याय। तो वहाँ ये है, तो उसमें विशेष रूप से, और सामान्य, आप जो सामान्य की बात कर रहे हैं ना, वो न्याय का है। हाँ, जाति न्याय। जैसे विमान से कोई उड़ रहा, जैसे उतरे जनसमूह दिखाई दे रहा, तो सामान्य रूप से जान लिया कि जनसमूह, व्यक्तिगत रूप से पहचाना कोई, हाँ ये मुख है, ये मुख, ये मुख, सरपंच है, तो वो वाला बोध बाद में होता है, सामान्य रूप से सामान्य बोध होता है। हाँ, ग्रामवासियों के रूप में सबका बोध हो गया पहले। धर्म में ले लें, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। हाँ, तो सामान्य धर्म के 10 लक्षण हैं। वो सामान्य धर्म है। विशेष धर्म, वर्णाश्रम धर्म, हाँ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये विशेष धर्म है। धर्म दोनों है। सही है, इस प्रकार यहाँ परमात्मा सामान्य रूप से सबको जानता है, ऐसे कर सकते हैं। सब जानता है। फिर भी इसको और देख लेंगे। अन्य दूसरी टीकाएँ हैं ना। प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना चाहिए। प्रसंग अभी ये चल रहा है, पहले पराविद्या अपराविद्या की बात चली, अपराविद्या का वर्णन हो गया, पराविद्या का अक्षर ब्रह्म कैसा है उसका वर्णन आ गया, दृश्य में ग्राह्य में सूत्र में छुट्टे सब, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि उस परमात्मा से ये सब हुआ। ठीक, अन्न हुआ, प्राण हुआ, अन्न मतलब हाँ, तब से हुआ, हिरण्यगर्भ हुआ, ये सब हुआ, उससे सब हुआ। तो कहते हैं उसने कैसे किया, तो तब मनुष्य बिल्डिंग बनाता है, हाँ, क्या उसी प्रकार उसने भी किया, हाँ, उसकी इंद्रिय नियत कैसे कर लिया, तब तब कह रहे हैं कि उसने तप के द्वारा किया, तपसा चीते ब्रह्म, तो तप के द्वारा उन्होंने किया। तप मतलब जैसे दूसरे लोग जाते हैं, देवती लोग या देवता लोग, हाँ, ध्यान लगा करके गुफा में, ऐसा तप करके भगवान ने ये सब बनाया, कहते नहीं, वो तप से नहीं बनाया, उन्होंने ज्ञानमयम तप, हाँ, उसका ज्ञान ही तप है। ये यहाँ प्रसंग चल रहा है। ठीक, यही उत्तर सही है। क्योंकि इसी में नीचे लिखा दूसरी पंक्ति में मंत्र में, तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते, इसी से ब्रह्म से फिर नाम रूप अन्न ये सब उत्पन्न होता है। ठीक, प्रसंग उत्पत्ति वाला चल रहा है। ठीक। तो सांगा वेदा अपरा विद्योक्ता ऋग्वेदो यजुर्वेदा इत्यादि ना, यही है ना। तो जिसका अधिकार रूप सर्वज्ञ लक्षण तप है और शरीर का आयास रूप तप नहीं है, ऐसे पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सर्वज्ञ ब्रह्म कार्यात्मक हिरण्यगर्भ को पूर्व मंत्र से कहा गया। हाँ, लगा, तो जंगल में जाके तप करते वो वाला तप नहीं है। हाँ, स्पष्ट कर दिया, वाला नहीं, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। सही है, इसके तो कई प्रमाण हैं, इसके तो कई प्रमाण हैं, एक दो थोड़ी ना है, बहुत प्रमाण हैं, वेदों में भी और आगम में भी हैं, सहस्त्रनाम वगैरह में भी है, त्रिशती में भी है। सृष्टि की रचना कैसे करता है वो, बिना साधन के बिना उपादान के करता है। दुनिया की छोड़ो, महिमन स्तोत्र में है, चौथा मंत्र, अतीता पंथानम, बोलो नहीं आता, गजब का पढ़ाते हो बच्चों को। आगे त्रयी सांख्यम योग नहीं, ये जिसमें ये आता है किमाधार, किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्यै त्वयि अनवसर दोस्तो हत दिया कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुख। अर्थ करो, दे दो माइक, दे दो, पूरा अर्थ करके बताओ। इसमें उपादान कारण है, इसमें किमीह पिंकाया। पुष्पदंत जी क्या कह रहे हैं, इस तरफ कर दो। सृष्टि की रचना कैसे करता है, सृजति किम उपादान इति च, कैसे सृष्टि की रचना करता है, क्या उपादान कारण है। जैसे मकान बनाते हैं तो मटेरियल होता है, बिना किस सामग्री से महादेव सृष्टि की रचना करते हैं, सुनिए।
पुष्पदंताचार्य जी भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए इस श्लोक की रचना करते हैं। तो कुछ नास्तिक लोग भगवान के संबंध में जो शंका करते हैं उसका उत्तर एक प्रकार से इस श्लोक में दिया है। तो श्लोक है किमीह किंकायस्स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादानैति च अतर्केश्वर्यत्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः। कांश्चित् जगतः मोहाय मुखरयति। कुछ लोग जगत को मुंह में डालने के लिए ऐसे कुतर्क करते हैं। कैसे कुतर्क करते हैं? तो श्लोक में बताया किमीह इहा, इहा चेष्टा को कहते हैं। तो ये परमात्मा ने ये जो जगत बनाया तो कैसे बना दिया? किमीह किंकाय, उसका शरीर कौन सा है, कौन सा स्वरूप से उसने बनाया? क्योंकि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। और उसकी कौन सी चेष्टा उसने की? जैसे घड़ा बनाता है कुम्हार तो मिट्टी चाहिए, चाका चाहिए, पानी चाहिए, वो सब चीज़ें चाहिए, तब जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसे ही परमात्मा ने ये जगत रूपी घड़ा वो कैसे बनाया? क्योंकि परमात्मा तो उसकी कोई चेष्टा नहीं है, क्रिया नहीं है। किमिह किंकाया, उसका कोई शरीर नहीं है। वेद बताते हैं सकलु किम उपायस त्रिभुवनम, और सकलु किम उपाया, और कौन से उपाय से उसने बनाया और कौन सा उपादान। जब घड़ा बनाया जाता है तो उसमें एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। तो जो कुलाल है घट बनाने वाला, उसको कहते हैं निमित्त कारण। कुम्हार वो घड़ा बनाता है तो जो बनाने वाला हो गया वो निमित्त कारण। और घड़ा जो बनता है उसमें जो मटेरियल लगता है, मिट्टी, वो हो गया घड़े का उपादान कारण। तो कोई भी चीज़ की रचना करनी हो तो दो चीज़ चाहिए, एक निमित्त कारण चाहिए, दूसरा उपादान कारण चाहिए। एक बनाने वाला चाहिए और जिस मटेरियल से वो चीज़ बनाए वो चीज़ चाहिए। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप गर्ग जी, तो उसमें सब रहता है ना, रेता, गिट्टी, चूना, ईंटा, सब चीज़ें। तो ऐसे परमात्मा ने कौन से साधन से, कौन से मटेरियल से ये इतना बड़ा जगत बना दिया? ये शंका जो लोग करते हैं उससे संबंधित ये श्लोक है। किमीह किंकाय सकल किमुपायस त्रिभुवन किमाधारो धाता। जो धाता है उसका आधार क्या है? जैसे मिट्टी को नीचे चाक पर रखते हैं तब जाकर उसमें घड़ा बनेगा, तो आधार भी तो चाहिए। आकाश में अधर में थोड़ी कोई मकान बनाता है। तो आधार क्या है इस जगत का? बनाने वाला कौन, किस चीज से बनाया, किस स्थान पर बनाया? किमाधारो धाता सृजति किमुपादानो इति च। और उपादान क्या है? अतर्केश्वरी, जिसके ऐश्वर्य के विषय में कोई तर्क नहीं किया जा सकता, ऐसे है महादेव, आप अतर्क्य हैं। मन समेत जहाँ जाए न वाणी, तर्की न सके सकल अनुमानी। जहाँ मन और बुद्धि की पहुँच नहीं है, वाणी भी वहाँ नहीं जा सकती, वो भगवान का स्वरूप है। तो आप तो अतर्क्य हैं, क्योंकि जो अतर्क्य भाव होते हैं इसके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। अतर्क्या खलु ये भावाः न तांस तर्केण योजयेत्। जो अतर्क्य भाव है उसके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए, वो उसको कुतर्क कहते हैं। एक तर्क होता है शंका समाधान करने के लिए, गुरु शिष्य के बीच में संवाद होता है, और दूसरा होता है अपना दिखाने के लिए कि हम भी कछु जानत हैं। तीसरा भी होता है परीक्षा लेने के लिए। हाँ, परीक्षा लेने के लिए। एक तो खुद का दिखाने के लिए और उनको कछु आता है कि नहीं पूछ लें, गुरुजी कितने पढ़े हैं। हाँ, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्त करना हो तो तत्वज्ञ गुरु के पास जाना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास। तो कैसे जाए उसकी विधा बताई। तद्विद्धि, उस परमात्मा को जानो, प्रणिपातेन। प्रणिपात मतलब दंडवत प्रणाम करना चाहिए,
दंडवत प्रणाम करने का मतलब है समर्पण। आदमी किसको दंडवत करता है? जिसके प्रति उसका समर्पण होता है। रावण किसी को दंडवत नहीं करता था, महाअभिमानी था। तो दंडवत करने का मतलब है हम अपना अभिमान छोड़ रहे हैं और आपके प्रति समर्पण का भाव दिखा रहे हैं। तो गुरु के पास जब तक समर्पण बुद्धि से व्यक्ति नहीं जाएगा और अभिमान का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, अष्टांग प्रणाम। अब परिप्रश्न, फिर जब प्रणाम करने के बाद बैठ जाओ चुपचाप। फिर गुरुजी जब प्रसन्न हो, आपकी ओर देखकर मुस्कुरा दें और इशारा करें, हाँ बताओ कुछ कहना है, तो फिर हाथ जोड़कर प्रश्न पूछो, महाराज गुरुजी ये जिज्ञासा है। प्रश्न करो, परिप्रश्न, प्रश्न और परिप्रश्न। एक तो प्रश्न करो, फिर जो गुरुजी समझाए उसमें कुछ समझ में ना आए तो फिर से गुरुजी ये समझ में नहीं आया, थोड़ा बता दीजिए कृपा करके, फिर गुरुजी बताएं। तो प्रश्न प्रति प्रश्न चलता रहना चाहिए। तो ये संवाद हो गया, तो इससे ज्ञान हो जाता है। तो प्रणिपात करो, प्रश्न करो तो आपको ज्ञान हो जाएगा। कहा महाराज जब प्रश्न आपने पूछा और गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गुरुजी को शायद ना ही आता हो, इनको पता ना हो। तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो फिर चले जाओ, फिर वापस आओ, फिर प्रणाम करो, फिर उनकी सेवा करो। बार बार प्रश्न पूछने पर भी वो उत्तर ना दें तो ये मत समझो कि उनको आता नहीं इसलिए नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी अभी योग्यता नहीं है उस प्रश्न को धारण कर, उसका उत्तर धारण करने की। तो अपने आप के अब स्वयं में पात्रता अर्जित करो, योग्य पात्र बनो। देखो कि कैसे पात्र में बनूंगा तब मुझे ज्ञान आएगा। तो वो पात्रता तब आती है, कब आती है? वो आती है गुरु की सेवा से। जब तक व्यक्ति गुरु की सेवा नहीं करता तब तक उसके अंदर ज्ञान प्राप्ति की पात्रता नहीं आती है। इसलिए फिर कह दिया सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो। सेवा के कई प्रकार हैं, हर प्रकार से सेवा करो। अब जब सेवा से संतुष्ट हो जाए गुरुजी, फिर प्रश्न पूछो, फिर गुरुजी प्रेम से उत्तर देंगे तो बात आपके समझ में आ जाएगी। तो ये विधा है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं कुतर्क का आश्रय लेते हैं। क्यों महाराज, आप भी जानते हो, इसका उत्तर बता दो। तो ये भी ऐसे व्यक्ति को उत्तर नहीं देना चाहिए। शास्त्र की ये भी विधा है। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अन्यायपूर्वक आपसे प्रश्न पूछता है तो जानकर भी उस व्यक्ति को उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। यदि आप जानते भी हो तो भी उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। क्या है श्लोक? मूढ़वत लोकमाचरेत, जड़वत लोकमाचरेत, जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्याये न पृच्छतः, जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बताए नहीं कि हाँ हम भी जानते हैं, लो सुनो। ऐसा नहीं, ये गुरु का लक्षण नहीं है। जब तक आप सामने वाला प्रश्न न पूछे तब तक उसका उत्तर न दें। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, और अन्यायपूर्वक भी यदि कोई पूछता है तो उसका उत्तर भी नहीं देना है। अन्यायपूर्वक मतलब विधिवत प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे यहाँ जो ये उपनिषद चल रही है, इसमें परा अपरा विद्या की चर्चा चल रही है। शौनक ऋषि अंगिरा के पास गए हैं, मगर कैसे गए हैं? विधिवत उपसन्न, विधिवत वो गए हैं और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा है। विधिवत किसे कहते हैं तो इसी उपनिषद में आगे आएगा। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदमाय नास्ति कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो गुरु के पास जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समित पाणि, हाथ में समिधा लेकर जाना चाहिए। और बताइए, हाँ किस साधन से सृष्टि की रचना की? हाँ वही प्रश्न वही चल रहा है, इसी के अंतर्गत वो आ गया। ये तर्क की बात आई ना, तर्क जो श्लोक में है ना, तर्क कुतर्क, उससे संबंधित ये बात बताई। तो अब परमात्मा जो है वो तर्क का विषय नहीं है। अतर्केश्वर्ये त्वय्यनवसर दुस्थो हतधियः। तो जो हतधिय है, जिनकी बुद्धि मारी गई है, ऐसे लोग आपके ऐश्वर्य के विषय में संबंध करते हैं, प्रश्न करते हैं, कैसे बना दिया, कैसे बना दिया। अरे भैया, यही भगवान की भगवत्ता है। जैसे अभी हमारे ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज बता रहे थे ना,
कि भगवान ने जब उनका अपहरण हो गया, ग्वाल ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया, ये यहाँ लग जाएगा। कैसे? ब्रह्मा जी ने जब अपहरण कर लिया ग्वाल बालों का, तो भगवान स्वयं ही उनके रूप में प्रकट हो गए। जितने ग्वाल बाल थे, जिनकी उतनी लठियाँ थी, कंबल थे, सब रूप में भगवान परिणत हो गए। एको हम बहुत श्याम जो बता दिया भगवान ने, वो सर्ववित होगा। स्वयं गाय बछड़े के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेना। सर्वज्ञ में तो वो ये जान गए थे कि ब्रह्मा है और ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन सर्ववित में वो स्वयं ही गाय बछड़ा बन गए। इस श्लोक में वो ये लग रहा है, ये वाले श्लोक जो है ना अतीत, ये किमिह कम का आपका ऐश्वर्य अतर्क्य है, तो फिर आपने कैसे बना दिया? तो ऐसे बना दिया जैसे भगवान कृष्ण एक होते हुए भी अनेक रूप में परिणत हो गए, भाषित हो गए, भाषित होने लगे। मनुष्य को सब चीज़ें चाहिए, बिल्डिंग बनानी हो तो, मगर भगवान को कोई चीज़ नहीं चाहिए। भगवान स्वयं ही सब रूप में प्रकट हो गए। तो प्रभु आप वेदांत के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही निमित्त कारण भी है और ब्रह्म ही उपादान कारण भी है। क्योंकि दूसरे जितने भी दर्शन हैं उसमें जो निमित्त कारण होता है वो कभी उपादान कारण नहीं बन सकता, और जो उपादान कारण है वो कभी निमित्त कारण नहीं बन सकता। कुम्हार जो है कभी घड़ा नहीं बन सकता और मिट्टी कभी कुम्हार नहीं बन सकती। मगर वेदांत सिद्धांत ये है कि जो बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी वही है। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण वाद वेदांत में प्रचलित है। तो ब्रह्म भी स्वयं ही बनाने वाला भी है और स्वयं ही उस रूप में परिणत हो गया। यही उपनिषद में आया है। ब्रह्म अन्न बन गया, अन्न मतलब अव्याकृत, वही हिरण्यगर्भ बना, वही विराट बना, और फिर वही इस मनुष्य के रूप में परिलक्षित होने लगा। शरीर बनाने के बाद वो यहाँ से प्रविष्ट हुआ। एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। भागवत में कहा गया ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। ये परमात्मा ही जीव रूपी कला से इस शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी यही है। ऐसा पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं कि आप ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। जो नास्तिक लोग हैं, मंदबुद्धि वाले हैं, वह आपके विषय में कुतर्क करते हैं। जो श्रद्धालु है, तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले हैं, उनको ऐसे कुतर्क से बचना चाहिए। सही है, अच्छा उत्तर दिया। अब ये जो थोड़ा पास कुंभकार का उदाहरण दिया जाता है, तो ये सरल शब्द में यह समझ लेना चाहिए कि कुंभकार घट का निर्माण करता है। तो घट का निर्माण मिट्टी से करता है, लेकिन कुंभकार स्वयं घट नहीं बन सकता। इनका जो कहने का अभिप्राय है, कुंभकार स्वयं घड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी से घड़ा बना सकता है। लेकिन ईश्वर मिट्टी भी स्वयं है, घट भी स्वयं है, बनाने वाला भी स्वयं है, बन भी सकता है। ऐसा यही है ना। विद बनाई सहाय न दूजा, संग सहाय न दूजा। किसी की आवश्यकता ही नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि सृष्टि की रचना करने में स्वतंत्र हैं। अर्थेषु विज्ञस्वराट, स्वतंत्र है, किसी की आवश्यकता नहीं है उसको, राजा को। किस जीव को किस जीव के किस कर्म फल के अनुसार किस माँ के गर्भ में भेजना है, वो जान करके करता है, मनमाना नहीं करता, मनमानी सृष्टि की रचना नहीं करता। इसी तरह से ये हिरण्यगर्भ की बात है। लेकिन जब सारी सृष्टि की बात आएगी, वेदांत में जब जाएंगे, तो वहाँ अभिन्न निमित्तोपादान और उसका मंत्र दे दिया गया था, अथोर्ण नाभि। उर्ण नाभि जैसे मकड़ी का जाल बनाती है, मकड़ी जाल बनाती है और बिना सामग्री के बनाती है, परसों के प्रवचन में सुन चुके हैं। इसी तरह से वह परमात्मा भी बिना किसी साधन के सारी सृष्टि की रचना कर देता है, बिना सामग्री के कर देता है। उसमें कोई तर्क, ये जो शंका करने वाले लोग हैं, ये सब तर्क करते हैं, तर्क का ये विषय ही नहीं है, ऐसा पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं। कुतर्कोयम कांश्चन मुख रयति। हाँ,
ऐसा कहते हैं। हाँ, वामपंथी ही हैं सब, सर्वे नास्तिकाः सन्ति। हाँ, तो वो इसी खोज में लगे हैं कि भगवान है कि नहीं, इसी खोज में लगे हैं अभी तक। खोजते खोजते 100 साल के हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, खोज ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी बुद्धि में तुमने ये मान लिया है कि भगवान नहीं है, तो भी आराधना करने में नुकसान क्या होने वाला है। अगर भगवान हुआ और तुमने आराधना नहीं की तो तुम तो गए नर्मदा जी में धारे धार, है ना। संदिग्धे परिलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः नास्ति चेत अस्ति नो हानि, नास्ति चेत अस्ति नो हानि, अस्ति चेत नास्तिको हता, है ना। अच्छा, याद आया, वो 30 साल के बाद याद आया। अच्छा, उनका है क्या? हाँ, नास्ति चेत अस्ति नो हानि। यदि भगवान नहीं है और तुमने उनकी आराधना की तो कोई नुकसान तो नहीं है। और कहीं तुमने ये मान लिया, दृढ़ निष्ठा कर ली कि भगवान तो है ही नहीं और हुआ तो फिर तो गए धारे ही धार, कहीं के न रहेंगे। पत्थर झाड़ वृक्ष बनना पड़ेगा। ये झाड़ खड़े हैं 100 200 साल से, ये सब जीव तो हैं, ये सब जीव हैं, खड़े हैं, पापों का फल भोग रहे हैं। इसलिए अगर संदेह हो, संदिग्धे परलोक के संबंध में भी संदेह हो, तब भी पुण्यों का संचय करते रहना चाहिए। आ जाइए मूल में। पहला मंत्र है ना, हाँ, द्वितीय खंड का पहला है ना। जन्म मरण से रहित, मृत्यु भय से शून्य, शुद्ध प्रसन्न, स्वात्म प्रतिष्ठा स्वरूप परमानंद अद्वय रूप है, जो क्षय से रहित है उसे अमर कहते हैं। वास्तव में यह मोक्ष वस्तुतः अनादि अनंत जन्म मरण से रहित वाला है। जो भय से भी रहित है उसे अमर कहते हैं, उसे अमृत कहते हैं। जहाँ नाश होने का भय ना रहे, नाश होने का भय ना रहे, अमृत पा लिया। लोग समझते हैं कि अमृत होगा तो आचमनी, 3 आचमनी जैसे जल पीते हैं त्रराचम्य, ऐसे ही अमृत भी पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। इस प्रकार अमर और अमृत शब्द में किंचित भेद का माना गया है। इसी तरह से अपराविद्या और पराविद्या के विषय में संक्षेप में बतला देने पर पहले अपराविद्या का विषय बताने के लिए श्रुति प्रारंभ करती है, क्योंकि अपराविद्या के विषय बंधन रूप संसार को जान लेने पर वैराग्य हो जाएगा। जब जान लोगे कि ये बंधन है तभी वैराग्य होगा। जब तक आपको संसार के पदार्थों का भोग करने में मजा आ रहा है, आप उनसे मुक्त होना ही नहीं चाहेंगे। आपको तो अच्छा लग रहा है, जब अच्छा लग रहा तुम क्यों छोड़ेंगे। जब आपकी समझ में ये आ जाए कि ये तो बंधन है, ये अनविचार से रमणीय है, अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी, अविचारित रमणीयम सर्वमुदम्बरम फलम, है ना। अनविचार से जो रमणीय है, वास्तव में सुंदरता इसमें नहीं है। तो बंधन से आप मुक्त ही नहीं होना चाहेंगे। तो लोक की जो विद्या है उसके विषय बंधन में जो पड़ा हुआ है, अपरा विद्या से स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने का जो प्रयास कर रहा है, कर तो अच्छा ही रहा है, सत्कर्म ही है, यज्ञ आदि करना, संध्या वंदन करना, नित्य कर्म करना, ये सब करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इसी में पड़ा रहे, उसी में पड़ा रहे, उसी में संलग्न रहे और आगे ना करे, 8वीं का विद्यार्थी 9वीं क्लास में जाना ही ना चाहे तो जिंदगी भर 8वीं में ही पड़ा रहेगा क्या। तो जिंदगी भर तुम यही करते रहोगे तो स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में कितने दिन रहोगे तुम। भोग करते करते पुण्यों का क्षय तो होना है। स्वर्ग में कोई नए सत्कर्म आप कर नहीं सकते, वहाँ कुछ करना ही नहीं होता। तो बंधन, संसार को बंधन रूप जान लेने से इस संसार से हमें वैराग्य प्राप्त होता है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा था,
कथम ज्ञानममाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यंच कथम प्राप्यो एतद्ब्रूहि मम प्रभो। गुरुदेव बताइए ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। कितने सुंदर प्रश्न किए अष्टावक्र गीता में राजा जनक ने, इसलिए उनको विदेह कहा जाता था। अष्टावक्र जी ने कहा मुक्ति मिच्छति चेत्ता तो विषयात विषवत् त्यजो। अगर मुक्ति चाहते हो राजन तो विषयों का, भोग विषयों का त्याग वैसे ही कर दो जैसे भोजन करने वाला व्यक्ति जहर का त्याग कर देता है। अगर उसकी थाली में भोजन की कटोरी, जहर की कटोरी आ जाए तो जहर की कटोरी को अलग कर देता है और खीर को पा लेता है। तो ये बुद्धि तो तुम में है कि जहर पाने से हम मर जाएंगे, तो ये और खीर खाने से हमारा देह पुष्ट होगा। तो ये बुद्धि भी होनी चाहिए कि धर्म से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, धर्म पालन करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अधर्म करने माने जहर है, अधर्म करने से हमारी हानि होगी। पतन त्यधा, नीचे गिरेंगे, हमारा पतन होगा। ये ज्ञान होना चाहिए। हाँ, भगवत पादाद शंकराचार्य भी कहते हैं को विषयानुरागी को वा विमुक्ता बद्धो ही कोयो विषयानुरागी को वा विमुक्ता विषयाद विरक्ता। संसार के बंधन में कौन है जो विषयों के राग में अनुरक्त है, उनके राग के अनुराग में फंसा हुआ है। मुक्त कौन है जो जिसने विषयों को छोड़ दिया है। आप नहीं छोड़ेंगे, जिस वस्तु को आप नहीं छोड़ेंगे आप उसी वस्तु के साथ हमेशा निवास करेंगे, हमेशा निवास करते रहेंगे। वो वस्तु आपके निवास योग्य है कि नहीं है ये आपने तय कर लिया। अगर तय कर लिया है तो थोड़ी सुखानुभूति होगी, लेकिन तय नहीं किया है तो आप बंधन में ही पड़ रहे हैं, आप बद्ध ही हो रहे हैं। निश्चित रूप से छोड़ना ही पड़ेगा। और धीरे 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 हम सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम चिंतन नहीं कर रहे हैं कि हम छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ते जा रहे हैं लेकिन हम चिंतन नहीं कर रहे हैं कि छोड़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में कई मकान बदल देते हैं, है ना। ये पांडे जी बैठे हैं यहाँ, पहले गोटेगांव में रहते थे, गोटेगांव से परमहंसी में रहे, परमहंसी से फिर गोटेगांव में गए, गोटेगांव में एक मकान हुआ, फिर दूसरा मकान हुआ, अब तीसरा मकान श्रीनगर में बन गया। तो 4 मकान तो हमारे देखते इन्होंने बदल लिए, है ना। तो आप छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। अब जिस मकान में रहते थे उसमें के पांडे रहते हैं, है ना। तो ऐसे 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 ये संसार का चक्र है, ये संसार का चक्र है। आप नहीं छोड़ोगे तो वो छोड़ा लेगा। अब यहाँ छोड़ना क्या है, ये तो भौतिक उदाहरण है मकान दुकान का। अब छोड़ना क्या है, जो छोड़ना है हम वो नहीं छोड़ते हैं, और जो भौतिक पदार्थ प्राप्त हो गए हैं वो छोड़ते नहीं हैं, पाने के लिए छोड़ते हैं, प्राप्त करने के लिए छोड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए छोड़ते हैं। और काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर छोड़ते नहीं हैं और उसको पाना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा, कैसे बात बनेगी। इसलिए हमें हमारा उद्देश्य पहले मालूम होना चाहिए। जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिन सामग्रियों के साथ, जिन बंधु बांधवों के साथ रह रहे हैं, जिन मित्रों के साथ रह रहे हैं, जिस धनादि के साथ रह रहे हैं, उनके रहते हुए यदि हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो हमें उन्हें छोड़ना चाहिए, हमें उन्हें छोड़ना चाहिए। जहाँ जहाँ से जिन जिनको हमने एकत्रित किया है, जिन जिनको गले लगाया है, अगर उनसे हमें सुख नहीं मिल रहा है तो हमें उनको छोड़ना चाहिए। अब विचार करना है कि संसार की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके जाल में फंस जाने के कारण हम मूल वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। परमात्म विषयक ज्ञान हमको नहीं हो रहा है, हम भगवान की कृपा और सुख शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो
उसे प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है। तो यह बताया जा रहा है कि संसार को संसार, हाँ भाष्य में आना है, हाँ समय हो गया, करो, नहीं हुआ है। सांगा वेदा अपरा विद्योक्ता ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादिना यत्तद्रेश्चमित्यादिना नाम रूप मन्नंच जायत इति अनेन ग्रंथेनोक्त लक्षणमक्षरम यया विद्यायाम अधिगम्यत इति परा विद्या सा विशेषणोक्ता। अतः परमनयोर्विद्ययो विषयौ विवेक्तव्यौ संसारमोक्षवित् किमस्ति अग्रे निर्विकल्प सांगावेद मंत्रांतरम। अतः परम मंत्र भी नहीं हुआ है, अच्छा ओ हाँ। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्नुपश्यस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पंथाः सुकृतस्य लोके। अच्छा हम ब्रह्म में पढ़ गए ना। यह सर्वज्ञ, हाँ मूल भाष्य पढ़ लो। या वेदा में विसर्ग है, वेदा में विसर्ग है। अच्छा ठीक है, ठीक अपरा, अपरा स्त्रीलिंग है ना। हाँ विद्योक्ता। जो अदृश्य इत्यादि नाम अरूप है इत्यादि जो ग्रंथ का वर्णन किया तो उससे अक्षर विद्या का अधिगम होता है, वही पराविद्या है। विशेषण के सहित उस पराविद्या का भी वर्णन कर दिया गया। अतः परम अनयोर विद्योर विषयो विवक्तव्यो संसार मोक्षो इति उत्तरतो ग्रंथ आरभ्यते। अब ये जो दोनों विद्याएं हैं, दोनों का जो विषय है, इन दोनों को अलग करना है, क्योंकि दोनों का विषय अलग अलग, एक का विषय संसार, दूसरे का विषय मोक्ष, दोनों को अलग अलग करना है, इसलिए आगे का ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। तो परा का अर्थ है मोक्ष, और अपरा का अर्थ है विषय, संसार के विषय, भोग विषय। परा का विषय अर्थात फल हो गया मोक्ष, और अपरा का फल हो गया, विषय हो गया संसार, अर्थात स्वर्ग आदि सब कुछ संसार में आ गया। ठीक है, इसलिए दोनों का विवेचन करना है, दोनों को पृथक्करण करना है, इसलिए अब आगे ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने लक्षण बता दिया, अब उनके विषयों का विवरण कर रहे हैं, दोनों का विषय कैसा है। तो एक तरह से विवेक होगा ये, अगर पृथक कर रहे हैं तो विवेक्तव्य, दोनों का विवेक करना है, विवेक करो, पृथक करना है, पृथक्करण धातु से करना है विवेक, सही सही, उनको अलग करना है। संसार मोक्षो, एक का विषय संसार, एक का विषय मोक्ष, इसलिए दोनों को अलग अलग समझाना है, इसलिए इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। अब कह रहे हैं तत्र अपर विद्या विषय कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूपा संसारः अनादि अनंतः दुःख स्वरूपत्वात् ज्ञातव्यः। जो अपरा विद्या है उसका विषय क्या है, उसका संसार है। तो संसार कैसा है, तो कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप है। कर्ता साधन क्रिया फल इन सब में भेद है। इसी में आ जाएगा अविद्या काम कर्म। ये अपरा विद्या है, इसका फल है संसार, और ये कैसा है कि अनादि है, ये भी अनादि है। कब तक रहेगा कि अनंत है।
जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। हाँ सही है। तो कहा ठीक है अनादि अनंत अविद्या क्या दिखे हम्म। स्वरूप हो तो चलेगा हमको। हाँ नहीं नहीं दुख रूप है, दुख का स्वरूपत्वात् ये अनादि अनंत तो है लेकिन दुख वाला है। दुख रूप भी है। तो क्या करना चाहिए? ध्यातव्यः छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के लिए पहले इसका वर्णन किया। कैसे किसको छोड़ना चाहिए? एक दो छोड़े तो सब छोड़े। प्रत्येकम शरीरिभिः सामस्त्येन जितने भी शरीरधारी हैं उन सबको पूर्ण रूप से इसका त्याग करना चाहिए। कैसे? नदी स्रोतोवत् अपवच्छेद रूप संबंधः तत् उपशमलक्षणो मोक्षः परविद्या विषयः नादि अनन्तः अजरः अमरः अमृतः अभयः शुद्धः प्रसन्नः स्वात्मप्रतिष्ठा लक्षणः परमानन्दः अद्वयः इति। अब दूसरे का विषय बता दिया। जो एक का फल हो गया संसार, दूसरे का हो गया मोक्ष। अभी अपरा का बताया। अब ये परा का बता रहे हैं। परा का कैसा है उसका स्वरूप? पराविद्या विषय। पराविद्या का विषय है मोक्ष। वो उसका स्वरूप कैसा है? वो भी अनादि अनंत है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, शुद्ध है, प्रसन्न है और स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण है। अपनी आत्मा में स्थित हो जाना यही उसका लक्षण है। वो कैसा है? परमानंद है, अद्वय है, अद्वितीय है, अद्वैत है। ये इसका विषय हो गया पराविद्या का। दोनों के विषय अलग अलग बता दिए। एक का विषय संसार, उसका स्वरूप बता दिया, उसका फल बता दिया। इसका विषय बता दिया मोक्ष, और उसका फल क्या है, स्वरूप क्या है, ये भी बता दिया। तो अब पहले कहते हैं पूर्वम तावत अपर विद्यायाः विषय प्रदर्शनार्थम आरंभः। अब सबसे पहले अपर विद्या का विषय प्रदर्शित करने के लिए ये दूसरा मुंडक प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय खंड, प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड प्रारंभ हो रहा है। अभी भूमिका है ये अभी तक। तद दर्शने ही तन निर्वेदोपपत्ते है। क्यों बता रहे हो? इसकी क्या जरूरत है? ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं। पराविद्या को चाहिए, अपरा का वर्णन क्यों कर रहे हो? निर्वेदोपत्ते है। निर्वेद उत्पन्न करने के लिए, निर्वेद का मतलब है वैराग्य। तो उससे वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, अपरा विद्या से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए उसका वर्णन कर रहे हैं। तथा च वक्ष्यति, और इसी कहते हैं बताएंगे परीक्ष लोकान कर्मचितान इत्यादि ना। तो इसी में आएगा मुंडक में, इसी के अंत में, इसी मुंडक के लास्ट में आएगा कि भाई सबका त्याग कर दो। ये परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, तभी तो त्याग करेगा। हाँ सही है। मतलब परीक्षा करनी पड़ेगी। परीक्षा कब होगी? जब उसका प्रदर्शन होगा तब तो परीक्षा होगी। तो पढ़े नहीं परीक्षा कैसे दोगे? सही है। पढ़ लो फिर परीक्षा दो। सही है। कि नहीं अप्रदर्शित परीक्षा उपपद्यते। हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं जब तक उसका बोध नहीं है, प्रदर्शित नहीं हुआ, तब तक परीक्षा कैसे दोगे? परीक्षा के लिए प्रदर्शित होना उसका आवश्यक है। उसी का तत् प्रदर्शन आहा तदेतत् सत्य मिथ्या है। उसी को कह रहे हैं। मंत्र प्रारंभ हुआ है इसका प्रदर्शन करने के लिए, अपरा विद्या का, यही बताने के लिए। इसको हम इसको छोड़ सकें। किम तत्, वो विद्या क्या है? कब कह रहे हैं? तदेतत्, मूल मंत्र में है ना, तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि पश्यन् यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि। उसी का विवरण कर रहे हैं। सबसे पहले का मंत्रेषु, मंत्रेषु का मतलब है ऋग्वेदाद्याख्येषु, ऋग्वेदादि जो मंत्र हैं उनमें। फिर कर्माणि, कर्मों में, कर्म कौन से? अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्रादि जो मंत्र हैं। और मंत्रे एवं प्रकाशितानि, मंत्रों के द्वारा जो प्रकाशित है। कवयो मेधाविनः, मूल मंत्र में जो कवि आया है ना, कवयो, कवयो का मतलब है मेधाविनः, जो मेधावी है। कौन है वे? उनका नाम दिया वशिष्ठादयः। वशिष्ठादि जो मेधावी हैं, यानी अपश्यन, उन्होंने जो देखा, दृष्टवन्तः, वशिष्ठादि मेधावियों ने जो देखा, उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। नहीं, अत्र मंत्रेरैव प्रकाशितानि कवयोः मेधाविनो वसिष्ठादयोः यानि अपश्यन् दृष्टवन्तः। तो वशिष्ठ ऋषि तो कर्मी थे। इसलिए तो अपरा विद्या का तो वर्णन चल रहा है। अभी पूरा मुंडक अपरा विद्या का चलेगा। लेकिन जो उन्होंने उपदेश दिए हैं वशिष्ठ रामायण में, वो दूसरा विषय है। यहाँ वशिष्ठादि मतलब आदि शब्द केवल वशिष्ठ का नहीं, ऋषयः, मूल मंत्र में वशिष्ठ नहीं लिखा है। ये भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं इसलिए आदि कह दिया। कवि जो लिखा ना कवय, कवयों में सबसे श्रेष्ठ किनकी गणना करें? तो
कव्याम बहुवचन है। वशिष्ठ जी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वशिष्ठ कर्म करते थे, पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं ना वो तो कर्म ही करते रहते थे वो करवाते रहते थे, ज्ञानी तो थे। मगर वो पौरोहित्य उनका मुख्य कर्म है, तो यह कर्मकांड का विषय चलेगा, इसलिए वशिष्ठ जी का नाम, इसलिए नाम ले दिया। एतत् सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात् तानि च वेद भीतानि ऋषि दृष्टानि कर्माणि। तो ऋषियों ने जिन कर्मों का दर्शन किया है, जिन मंत्रों का दर्शन किया है, त्रेतायाम, मूल मंत्र में है त्रेतायाम बहुधा संततानि। हाँ, त्रयी संयोग लक्षणायाम। त्रेता के दो अर्थ कर रहे हैं यहाँ। त्रेता का एक मतलब तो युग, त्रेता युग है। दूसरा अर्थ यहाँ कर रहे हैं त्रयी संयोग लक्षणायाम, तीनों के संयोग से जो यज्ञ होता है वो भी त्रेता है। अच्छा, यथा होता, अच्छा उद्गाता, होता उद्गाता, अद्वर्यो, उद्गात्र प्रकारायाम अधिकरण भूतायाम बहुधा बहु प्रकारम संततानि प्रवृत्तानि कर्मभिः क्रियमाणानि त्रेतायाम वा युगे प्रायशः प्रवृत्तानि। त्रेता के दो अर्थ कर दिए, तो युग और दोनों सही है, क्योंकि सत्युग में तो यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती थी, वेद का प्राय विभाग भी नहीं हुआ था, प्रारंभ में तो एक ही था, बाद में विभाग हुआ, और यज्ञ संस्कृति प्राय त्रेता में ज्यादा फलीभूत, त्रेता युग में यज्ञों का प्रचलन बहुत ज्यादा था, सत्युग में तो ज्ञान प्रधान था। सही। युग सब जोगी विज्ञानी हरि हरि ध्यान करे बहुत प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करे, प्रभु समर्पित कर्म भल भाव करे, पर करी रघुपति बलि पूजा नर भाव करे। ये चारों युगों का वर्णन है उसमें। त्रेता त्रेतायाम यजतो मुखई, त्रेतायाम यजतो मुखई भागवत में भी आया। त्रेता युग यज्ञ प्रधान था, इसलिए भगवान राम ने यज्ञ को बहुत महत्व दिया, यज्ञ से ही सब कुछ हुआ। इसलिए मूल मंत्र में भी कहा त्रेतायाम बहुधा संततानि, जो कर्म थे वो त्रेता में बहुत विस्तार को प्राप्त हुए। त्रेता का मतलब होता उद्गाता अद्वैत भी होगा, और युग लेना हो तो भी कोई दोष नहीं है। हाँ, तीनों युग भी ले सकते हैं। नहीं, त्रेता तीसरा वो सत्युग के बाद वाला युग, त्रेता युग। हाँ, समझ गए। अतः यूयम तानि आचरथ, इसलिए तुम जो मोक्ष के साधक हो तुम सब लोग इनका निर्वर्तन करो, इनका आचरण करो, अर्थात अपने आचरण में यज्ञ को शामिल करो, ये कह रहे हैं। अपना विद्या है ना, तो सब लोग यज्ञ करो। नियतम नित्यम सत्य कामाः यथा भूत कर्म फल कामाः सन्तः, जो कर्म जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार करना है, और जो उसका फल लिखा है उस फल की आपको यदि इच्छा है तो आपको कर्म करना है। तो स्वर्ग की इच्छा यदि आपके मन में है तो आपको अग्निष्टोम करना है, अथवा जो भी वैदिक यज्ञ है स्वर्ग कामो यजेत, तो यजन करना है, मगर उसका अधिकारी कौन है? स्वर्ग कामी। पहली इच्छा तो अधिकार तो देखा जाएगा तो क्या सब चीजें, मगर इच्छा तो हो। यदि सब कुछ है, ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा सब कुछ है, मगर उसको स्वर्ग नहीं जाना तो क्यों करेगा वो यज्ञ? तो स्वर्ग की इच्छा होनी चाहिए, यदि इच्छा होगी फिर वो कर्म अनुष्ठान करेगा विधि विधान से। तो कहा ये, इसलिए इसको सत्य काम कह दिया यज्ञ को भी। यहाँ पर यज्ञ का आचरण करो, एष वो युष्माकं पंथा मार्गः, यही तुम लोगों का मार्ग है, सुकृतस्य, ये सुकृत का मार्ग है, स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मणो लोके फल निमित्तम लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति कर्मफलम लोक उच्यते। मूल मंत्र में कहा एष वा पंथाः सुकृतस्य लोके, ये जो है सुकृत का, एष वह पंथा, नह मतलब अस्माकम, वह मतलब युष्माकं, युष्माकं, ये तुम सब लोगों का मार्ग है। कौन सा मार्ग? सुकृत का, पुण्य का। लोक का अर्थ कर दिया यहाँ पर लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति कर्मफलम लोक, यहाँ कर्म का जो फल है उसको लोक कहा। लोक्यते भुज्यते दृश्यते होता है, मगर यहाँ पर कह रहे हैं लोक्यते का अर्थ केवल दृश्यते नहीं है, या भुज्यते भोग, इसका भोग कर्म के फल का भोग। कर्म के फल का भोग तभी मिलेगा ना जब कर्म करोगे, स्वर्ग में जाओगे फिर उसका फल भोगोगे। तो लोक जो है वो कर्म फल का भोग हो गया।
वो लोक ही कर्मफल का भोग बन जाएगा। यही तुम्हारा पुण्य लोक है, सुकृतस्य लोके तदर्थम तत् प्राप्त है एष मार्गः। तो उस पुण्य कर्म का फल भोगने वाला जो लोक है उसकी प्राप्ति के लिए यही एकमात्र मार्ग है। कौन सा मार्ग है? यज्ञ वाला। यानी एतानि अग्निहोत्रादीनि त्रय्याम विहितानि कर्माणि। अग्निहोत्रादि जो विहित कर्म है त्रयी युक्त वेदत्रयी एकमात्र मार्ग है। तानि एष पंथाः अवश्य फल प्राप्ति साधनम इत्यर्थः। तो यही एकमात्र फल प्राप्ति का साधन है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ये पहले मंत्र का भाष्य। सुंदर। ओम। हाँ, आगे आएगा, कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर। हाँ, यही मीमांसा है। अब आगे आगे बहुत अच्छा आएगा।